हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ और हम लगातार एसएसटी जीके जीएस को इसी तरीके से समझते जाएंगे और एक दिन जल्दी ही आएगा जब हमारा पूरा एसएसटी पर जीके जीएस पर कमांड होगा। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेज गवर्नर जनरल और इसमें हमारा ये थर्ड टॉपिक है। इसके पहले हमने दो टॉपिक पढ़े हैं। एक था जिसमें हमने बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय में डिफरेंस अंतर बताया था। दूसरे वाले वीडियो में हमने बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल को पढ़ा था। आज हम लोग इस थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल। ओके, तो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा और पहला नाम जो अंग्रेज गवर्नर का लिखा है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। तो 1833, पहले वीडियो में मैंने बताया भी था, दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं। तो 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस तरीके से पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, आप जानते हैं, और अंतिम कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यही लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के एक्ट के द्वारा क्या बन जाता है? भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पोस्ट पर भी बैठा और आगे चल के भारत के गवर्नर जनरल की पोस्ट को भी सुशोभित किया, या यूं कहें कि बैठा। हुआ क्लियर? तो लॉर्ड क्लायू से लेकर वारेन हेस्टिंग और फिर आज हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से लेकर हम लोग लॉर्ड कैनिंग तक पढ़ेंगे। ओके, लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों था। 1856 में डलहौजी के बाद वो गवर्नर जनरल बनता है और 1857 का रिवोल्ट विद्रोह, बहुत बड़ा विद्रोह होता है, जिसको बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं। आपने सुना होगा वीर दामोदर सावरकर, जिन्होंने 1857 की क्रांति या विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, एकमात्र इतिहासकार रहे। तो गदर या विद्रोह के समय कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग। ओके, और जब ये जो विद्रोह समाप्त हुआ तब गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाने लगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल भी होगा और आगे चल के क्या बनेगा? वायसराय भी बनेगा। तो ये पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो अभी बस शॉर्टकट में ही याद रखिएगा। डिटेल में हम लोग लॉर्ड कैनिंग को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चौथा जो वीडियो होगा गवर्नर जनरल का, उसमें हम लोग डिटेल में कैनिंग को पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस इतना समझेंगे कि अंतिम गवर्नर जनरल है। 1857 या विद्रोह के समय यही गवर्नर जनरल था और 1858 के एक्ट के द्वारा, कानून के द्वारा क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और भारत ब्रिटिश हुकूमत या महारानी या ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ जाएगा एंड दे स्टार्टेड रूलिंग इन इंडिया। ओके, तो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों था। ठीक, 62 तक अपने पद पर रहेगा। ओके, और इसी तरीके से लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या होगा? वो 28 में बनता है बंगाल का गवर्नर जनरल, लेकिन एक्ट के द्वारा 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रमोट करके भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा और ये 35 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। तो एक बार पूरा ये नोट कर लें, जो इम्पोर्टेंट 7 गवर्नर जनरल हैं और फिर इनके बारे में, इनके समय में क्या क्या हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर देते हैं। और धीरे धीरे एक दिन आएगा जब आपका पूरे इस टॉपिक पर कमांड होगा, वादा है मेरा। बस थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा रटिए। ओके, कहानी किस्सा थोड़ा सा कम है, इसलिए भावनाओं को समझिएगा। तो नोट कर लें, फिर मैं बोल देता हूँ, समझा देता हूँ किस गवर्नर जनरल के समय में क्या क्या घटनाएं हुई।
ओके, तो पहला कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बहुत सारे सामाजिक सुधार किए, सोशल रिफॉर्म्स किए। राजा राम मोहन राय के सजेशन पर, इनकी सलाह पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ओके, इसके साथ ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमन, पॉइंट शुड बी नोटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डीएसएसबी, केवीएस, पीसीएस वगैरह एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। पुलिस या फिर सीटेट वगैरह एग्जाम्स में तो ये ऐसे प्रश्न कम ही बनते हैं, लेकिन यूपीएसआई या डीप क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस होंगे, जो कठिन थोड़े से बड़े एग्जाम्स होते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठगी प्रथा किसने समाप्त किया, किसके समय समाप्त हुई? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किसके लीडरशिप में समाप्त हुई या किसने समाप्त करी, किसको श्रेय जाता है? तो कर्नल स्लीमन। ओके, कर्नल स्लीमन याद रखना है। जनरली होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ही, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होगा तो कर्नल स्लीमन होगा। ओके, बाल हत्या पर भी इसने प्रतिबंध लगाया, या यूं कह सकते हैं शिशु हत्या, चाइल्ड किलिंग वगैरह पर भी इसने बैन करी। इसके समय में मैकाले की सिफारिश के बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम माना गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मैकाले को भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले इज नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन। ठीक, एक्चुअली लॉर्ड मैकाले या अंग्रेज चाहते थे कि भारत में ऐसी नस्ल पैदा करें जो रूप रंग से तो भारतीय हो, लेकिन दिमाग से, सोच से क्या हो? अंग्रेज हो। ओके, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर के जब संपर्क में आएंगे तो स्वाभाविक है, नेचुरल है कि आदमी उस हिसाब से अपने आप को ढाल भी लेगा, हैबिचुअल हो जाएगा, गो थ्रू हो जाएगा, है ना। और बड़े पैमाने पर जो क्लरिकल या छोटे मोटे काम थे उसके लिए उनको एटलीस्ट ब्रिटिशर्स ना अपॉइंट करने पड़े, ना नियुक्त करने पड़े, और छोटे मोटे काम तो भारतीय उनका कर लें, क्योंकि बहुत बड़ी कॉलोनी बन चुकी थी इंडिया, उनके लिए बहुत बड़ा उपनिवेश बन चुका था। तो हर क्षेत्र से उनके लिए ये फायदे का सौदा था, तो वो किसी भी कीमत पर भारत को छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो लॉन्ग टर्म के लिए उनको कुछ सुधार भी करने थे दिखावे के लिए, और इस रूप में उन्होंने अंग्रेजी एजुकेशन भी इम्प्लीमेंट किया, इम्प्रूव किया। नेक्स्ट है लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ। तो याद रखना, इसने प्रेस एक्ट पारित किया 1835 में, 1835 में, जिसके तहत जो समाचार पत्रों पर नियंत्रण लागू था ना, नियंत्रण था, कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो मुक्त हो जाता है ना। तो पॉइंट शुड बी नोटेड। पूछा गया प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो वो कौन है? मेटकाफ ही है। ओके, नेक्स्ट देख पा रहे होंगे आर्कलाइन फर्स्ट। तो इसके समय क्या हुआ था? तो इसने बहुत सारी फिलोसफी स्कूलों में दी, छात्र वृत्तियाँ दी, जानते होंगे वजीफा वगैरह लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, कुछ लोग शायद पाते भी हों, कुछ लोग नहीं भी पाते होंगे। ओके, तो इसने बड़े पैमाने पर स्कूल वगैरह में रीजनल लैंग्वेज या स्टेट की लैंग्वेज, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा थी, राजकीय भाषा, उनको उसी लैंग्वेज में एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है लॉर्ड एलिनबरो। इसके समय में दास प्रथा के खिलाफ एक्शन लिया गया था। ओके, जो बड़े पैमाने पर लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। सिंध का विलय इसी समय हुआ। सिंध आज की डेट में पाकिस्तान में है, जानते होंगे आप। नेक्स्ट है लॉर्ड हॉल्डिंग फर्स्ट, सेकंड नहीं है, सेकंड होगा तो उसके समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उसके कंपैरिजन में कम इंपॉर्टेंट है। इसके समय फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल हुआ था 1845-46 में। ओके, और इसी के समय अंग्रेजों और सिखों के बीच में 1848 में लाहौर की संधि हुई थी, ये भी याद रखना है, भूलना नहीं है। नरबली जैसे
बुराइयों के खिलाफ इसने बड़े पैमाने पर एक्शन लिया था। ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी बड़ा इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है। इसके समय सेकेंड एंग्लो सिख बैटल हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848-49 में, और इसी के बाद पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में मर्ज कर दिया जाता है, मिला लिया जाता है। और याद रखना, और इसी के बाद अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा सिखों से प्राप्त हुआ था, वही कोहिनूर हीरा जो 1739 में नादिर शाह भारत से उठा ले जाता है ईरान, और बाद में रणजीत सिंह के नेतृत्व में ईरान पर अटैक करती सिख सेना और हीरा आ जाता है पंजाब के पास, और फिर फाइनली अंग्रेजों के पास चला गया। आज भी वही है। हम लोग आशा करते हैं बहुत जल्दी कोरोना के बाद हीरा भारत आ जाएगा, देखते हैं कब आता है। ओके, तो ये भूलना है ही नहीं, आपको एकदम याद रखना है, ठीक ना। इसने शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। समर टाइम में गर्मी के समय में शिमला राजधानी शिफ्ट हुआ करती थी, है ना, ये भूलना नहीं। पहले क्या थी? कलकत्ता थी, जानते होंगे आप, लेकिन फिर बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसने शिमला बना दी। शिमला में ठंडी वगैरह बहुत रहती है ना, लोग घूमने जाते हैं, लेकिन इस समय नहीं घूमने जा पा रहे हैं। भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है डलहौजी को। प्रथम ट्रेन भारत में 1853 में 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी, ये जानते होंगे आप। ओके, भूलना ही नहीं है। इसी के समय में 1854 में 1854 में वुड डिस्पैच लागू हुआ था, शिक्षा सुधार से संबंधित है, ये भी पूछा गया है। डिस्पैच, वुड डिस्पैच, तो एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड है। ओके, ये भूलना नहीं है। आगे इसने डाक टिकट सबसे पहले चलाए थे। ओके, डाक टिकट, पोस्ट टिकट का प्रचलन इसी ने किया था। इसी ने किस एक्ट के तहत? पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत। ओके, पीडब्ल्यूडी भी यही इस्टेब्लिश करता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सुना होगा पीडब्ल्यूडी। पहली टेलीग्राम लाइन भी इसी ने स्टार्ट करी थी कलकत्ता से आगरा के बीच में 1853 में, 1853 में, जिस वर्ष ट्रेन चली थी भारत में। टेलीग्राम एक ऐप भी होता है, जानते होंगे, डाउनलोड कर लिया होगा आपने। ओके, और डलहौजी की हड़प नीति तो आप जानते होंगे, सब्सिडी आप जानते होंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मैंने एक वीडियो में आपको 1857 वाली क्रांति विद्रोह में डिटेल में समझा दिया है, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दोनों। इसमें दो तरीके थे, एक तो इस नए नियम के तहत कंपनी ने नियम बना दिया, जो भारतीय राजा जिन पर अपनी संतानें नहीं होंगी उनके साम्राज्य को छीन लिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी मिला लिया जाएगा, और कुछ राज्यों पर कुशासन, बैड गवर्नेंस का आरोप लगाकर मिला लिया गया, जिसके कारण अवध, झांसी जैसे कई राज्य अंग्रेजों से के खिलाफ बगावत कर देते हैं। ओके, तो ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। और फिर डलहौजी के बाद में आता है कैनिंग। तो कैनिंग मैंने शुरू में ही बता दिया, गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों था। इसी के समय 1857 में विद्रोह होगा, गदर होगी, बहुत बड़ी क्रांति होगी, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करने लगेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। भारत के वायसराय, तो भारत के गवर्नर जनरल हो गए डलहौजी तक, है ना। अब हम लोग कैनिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आशा करता हूँ ये इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल आपको समझ में आ रहे होंगे। आज की वीडियो में अगर हम बात करें तो आप चाहें तो पूरे गवर्नर जनरल याद कर सकते हो, अगर मेमोरी थोड़ी सी वीक है, कमज़ोर है, और इतिहास बढ़िया से लर्न नहीं हो पाता, डेट फैक्ट वगैरह, तो आप चाहें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को याद रखना, इसके समय क्या क्या घटनाएं हुई। ओके, फिर आपको याद करना होगा लॉर्ड डलहौजी, दो तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लॉर्ड हॉल्डिंग, एलिनबरो, ऑकलैंड, चार्ल्स मेटकाफ, इनको आप भूल भी सकते हैं, बस भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता ये मत भूलना बस। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, उसमें कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्त यार में शेयर करना ना भूलें, ताकि ये गवर्नर जनरल जैसी इम्पोर्टेंट सेगमेंट आपका एकदम बढ़िया से तैयार हो जाए। ओके, जय हिंद, जय भारत।